हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंसेप्ट आरएक्स मेड। आज एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ। मेरा नाम है ओमकार और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग देख रहे हो कंसेप्ट आरएक्स मेड। तो आज एनाटॉमी भाई, एनाटॉमी की वापस से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। धीरे धीरे हम लोग जो है साल के एंड तक आने लग गए, ये आप बात समझ लो, ठीक है। अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो कर लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन एचएनएफ का आपके सामने है। हेड नेक फेस आपका यूनिट चालू हो चुका है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है स्कैल्प, फिर फेस आएगा, ठीक है। तो स्कैल्प फिलहाल मैं यहाँ पे पढ़ाने लग रहा हूँ। तो क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास? एक्सटेंट पूछा हुआ है, मैं रेड वाला पेन यूज कर लेता हूँ। एक्सटेंट पूछा हुआ है, लेयर्स पूछा हुआ है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। तो हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। एलएक्यू बेस्ड पूरा पढ़ाऊंगा। अगर आप ये सब लिखते हो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, आपको 8 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 8 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाते हैं 10 में से फॉर एन एलएक्यू, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्कैल्प इज अ 5 लेयर स्ट्रक्चर कवरिंग द मसल्स प्रेजेंट ऑन द स्कल, ठीक है। बात समझ में आ गई, 5 लेयर का स्ट्रक्चर है। एक्सटेंड की बात कर लेते हैं। एक्सटेंड यानी क्या? एक्सटेंड यानी वही कि कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और ऑन बोथ साइड्स। आप इमेजिन करो स्कल के ऊपर, ठीक है। एंटीरियरली अप टू द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन्स, ठीक है भाई, ऑर्बिट के ऊपर के मार्जिन्स। पोस्टीरियरली अप टू द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। अब ये एक चीज होती है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, यहाँ पे बैक ऑफ द स्कल पे प्रेजेंट होती है। आप लोगों को डायग्राम में भी दिख जाएगा। आफ्टर पूरा पढ़ाने के बाद थियरी में डायग्राम बना के स्पेशली आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने राइट एट्रियम में देखा था, करा था। अगर आपने राइट एट्रियम वाली नहीं देखी वीडियो तो एक बार देख लेना भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, आपको पूरी बात समझ में आने वाली है, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स इट इज अप टू द zygomatic आर्च एंड सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, ठीक है। zygomatic आर्च होता है यहाँ पर और सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस यहीं पे होती है। यहाँ तक आ रहा है साइड में, आगे सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक आ रहा है, पीछे आ रहा है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस तक, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो एक्सटेंट हो गया, डेफिनेशन हो गई। लेयर्स की बात कर लेते हैं। लेयर्स में मेरे पास 5 लेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया था 5 लेयर स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से भाई? स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है और लूज एरियोलर टिश्यू है, ठीक है। और लास्ट इज पेरिक्रेनियम, ठीक है। स्किन, स्किन क्या है? मोस्ट सुपरफिशियल लेयर। इसके बारे में खुद भी लिख सकते हो आप। कंटेंस हेयर फॉलिकल, स्वेट, सेबेशियस ग्लैंड्स है, एडहेरेंट टू एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। अब ये कौन सी है? ये लेयर है थर्ड। तो थर्ड लेयर से चिपका हुआ है, कैसे चिपका हुआ है? बाय डेंस सुपरफिशियल फेशिया। यानी स्किन फिर एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बीच में, इन दोनों के बीच में डेंस सुपरफिशियल फेशिया आ रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है भाई? नॉर्मल सी डेफिनेशन जो हमेशा से होने तक रही है कनेक्टिव टिश्यू की। इट इज मोर फाइब्रस एंड डेंस इन द सेंटर एज कंपेयर टू पेरिफेरी। ये एक पॉइंट हो गया। बीच में डेंस है, पेरिफेरी में कम डेंस है, ठीक है। कंटेंस मेनी बीवी, बीवी यानी ब्लड वेसल्स, तो बहुत ब्लड वेसल्स है यानी वैस्कुलराइज्ड है। इट कनेक्ट्स द स्किन टू द सबजेसेंट एपोन्यूरोसिस। अब वापस से ये लोग बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? स्किन को एपोन्यूरोसिस से जोड़ रहा है एंड प्रोवाइड्स एरियाज फॉर पासेज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स टू द स्किन। अब ये लेयर भाई बहुत जाहिर सी बात नहीं लगती आपको कि स्किन और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के बीच में आ रही है, तो यही लेयर होगी जो इन दोनों को जोड़ेगी। मान लो ये स्किन है, ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या कनेक्टिव टिश्यू ही इन दोनों को कनेक्शन बना रही है? हाँ, तभी तो नाम कनेक्टिव पड़ा है। यस भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। अब एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस क्या चीज होती है? बहुत नया नाम है आपके लिए, मुझे पता है। इसका दूसरा नाम भी है गेलिया एपोन्यूरोटिका, ठीक है। नाम आपको एज इट इज याद करना है। इस पॉइंट में बस 2 ही पॉइंट्स है इस एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के। पहला है कि इट इज ऑल्सो नोन एज गेलिया एपोन्यूरोटिका, और दूसरा है इट गिव्स इंसर्शन टू द ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस मसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस जो बहुत बड़ा मसल होता है आपका स्कल का, उसको इंसर्शन देने का काम करता है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर नोट, अब यहाँ पर मैंने 500 रुपए की यहाँ पर नोट लिख के रखी हुई है। क्या कह रहा है ये नोट? द फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्कैल्प आर कॉल्ड द सर्जिकल लेयर्स ऑफ द स्कैल्प। अब ये मैंने जानबूझ के नोट यहाँ पर डाली क्योंकि 3 लेयर आपने पढ़ लिए। अब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है कि कौन से 3 लेयर्स ऑफ स्कैल्प को सर्जिकल लेयर्स बोलते हैं या फिर स्कैल्प प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्किन, कनेक्टिव टिश्यू और एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, या फिर उसको मैं गेलिया एपोन्यूरोटिका भी बोल सकता हूँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू, सॉरी। अब एरियोलर, अब ये आपको पहले भी पता है कि एरियोलर क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में 3 पॉइंट लिखे, मैं पढ़ लेता हूँ। एंटीरियरली बात करी, पोस्टीरियरली बात करी, ठीक है। क्या? एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स अप टू द अपर आईलिड। तो बेसिकली इसका भी मैंने एक्सटेंट ही दिया हुआ है, क्योंकि बीडीसी में एक्सटेंट ही दिया हुआ है इसके बारे में। अपर आईलिड, ठीक है।
अपर आईलिड, सॉरी, अपर आईलिड से आगे एंटीरियरली एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली कहाँ तक, सुपीरियर न्यूकल लाइन। अब दो न्यूकल लाइंस होती है पीछे आपकी, यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस के पास सुपीरियर न्यूकल लाइन और इन्फीरियर न्यूकल लाइन। ये चीज आपको ऑस्टियोलॉजी में पढ़ाई गई होगी, स्कल में पीछे की साइड में दिखा देते हैं, ठीक है टीचर्स। ये पीछे की साइड होती है सुपीरियर और इन्फीरियर न्यूकल लाइन। इट गिव्स पैसेज टू एमिसरी वेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि पूछते हैं एमसीक्यू में कि एमिसरी वेन्स कहाँ, कौन से लेयर से पास होती है, तो लूज एरियोलर टिश्यू, और इसके बारे में अप्लाइड भी हमारा बहुत अच्छा सा डेंजरस एरिया का, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका फिफ्थ, विच इज पेरिक्रेनियम। अब क्रेनियम से समझ आ रहा है कि कुछ बोन रिलेटेड है। अब क्यों, क्योंकि बोन सबसे नीचे वाला लेयर होगा, आपको पता है हम सुपरफिशियल टू डीप जा रहे हैं एक्सटेंट में, तो भाई पेरिक्रेनियम इट इज द डीपेस्ट लेयर, लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट पॉइंट ही वही है। इट इज द पेरियोस्टियम ऑफ क्रेनियल बोन्स। आपको पता होगा बोन्स में एक चीज होती है पेरियोस्टियम, तो ये क्रेनियल बोन्स का पेरियोस्टियम है। इट इज लूजली अटैच टू बोन्स, ठीक है भाई, टाइटली अटैच नहीं, लूजली अटैच्ड है। तो इससे क्या अप्लाइड आ सकता है कि खिंच गया तो आपका पूरा निकल जाएगा, स्काल्प ही निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे केसेस होते हैं, ट्रॉमा के केस में आपका पूरा स्काल्प ही निकल जाता है। हमने फोटो देखी थी जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे। तो भाई यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। मुझे पता है आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं लाइन बता देता हूँ। एपोन्यूरोसिस एंड प्रोवाइड्स एरियाज ऑफ फॉर पैसेज लिखा हुआ है। मैं एक सेकंड लाइट भी स्विच कर लेता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। अब सॉरी, हाँ अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब दिख गया। चलो भाई अब मैं रोकता हूँ और आपको आगे पढ़ा दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है आपका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। तो भाई देखो, आपको ये नाम जो है याद करने पड़ेंगे। इसका फ्लो भी होता है, वो अगर आपको एक बार को याद नहीं हो तो भी चलेगा, बट नाम आने चाहिए। तो भाई आर्टेरियल सप्लाई में मैंने क्या लिखा हुआ है, मेरा मार्कर किधर है भाई, हाँ आर्टेरियल सप्लाई में क्या लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, बिहाइंड द ऑरिकल, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आर्टीरियल चल रहा है, वीनस अलग चलेगा। आर्टीरियल को दो पार्ट में, तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो 3S याद रख सकते हो, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है भाई। बिहाइंड द ऑरिकल क्या, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ऑरिकल का मतलब होता है कान, तो कान के पीछे वाली, ठीक है, ऑक्सीपिटल आर्टरीज और टॉर्शस। तो आपको पता है ऑक्सीपिटल तो पीछे ही होगा, ऑक्सीपिटल मतलब पीछे, और ये टॉर्शस होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के साथ, ठीक है भाई। तो ये हो गया। वीनस ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। ये आर्टेरियल सप्लाई हमारा हो गया डन। वीनस ड्रेनेज में 5 वेन्स आती है। सुप्रा ऑर्बिटल वेन जैसे थी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन जैसे थी सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी, और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जैसे थी आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज। ये 3 तो कॉमन है। फिर इसके अलावा एमिसरी वेन, याद करो एमिसरी वेन कौन से लेयर से पास करती थी, बताओ स्कैल्प के। मुझे आंसर पता है, आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट है डिप्लॉइक वेन, ठीक है, अभी बताया था एमिसरी वेन्स का ऐसे, डिप्लॉइक वेन्स। तो 5 वेन्स है ये। इसके अलावा नर्व सप्लाई बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर लेयर्स हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया, नर्व सप्लाई हम लोग कर रहे हैं। द स्कैल्प इज सप्लाइड बाय 10 नर्व्स ऑन ईच साइड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात हमने यहाँ पर करी। 10 नर्व्स ये साइड, 10 नर्व्स ये साइड, ठीक है। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करें, मुझे पता है आपको ये वाली लाइन नहीं दिख रही। आउट ऑफ, मैंने क्या पढ़ा लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। आउट ऑफ दीज यानी इन 10 नर्व्स में से 5 नर्व्स, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 4 सेंसरी प्लस 1 मोटर। जब मैं पीछे चला जाऊंगा कैमरे के, तब मैं एक लाइट बंद करके आपको दिखा भी दूंगा मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूँ। आउट ऑफ दीज 5 नर्व्स, ब्रैकेट में लिखा है 4 सेंसरी प्लस 1 मोटर। तो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, ठीक है। तो क्या उसमें से 5 नर्व्स जो है, 4 सेंसरी और 1 मोटर है, वो एंटर करती है स्कैल्प में, कहाँ पे, ऑरिकल के आगे से, यानी कान के सामने। एंड द रिमेनिंग 5 जो बच्चों में 5 है, वो एंटर द स्कैल्प बिहाइंड द ऑरिकल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको हो सकता है कि पहली बार में ना समझ आए। मैंने क्या लिखा हुआ है, 10 नर्व्स ये साइड है, 10 नर्व्स ये साइड है, और कान के आगे कान के पीछे, ठीक है, टोटल 10 नर्व्स, कान के आगे पीछे 10, कान के आगे पीछे 10 मिला के। अब मैं अगर लेफ्ट साइड की बात करता हूँ, तो आगे कान के आगे मेरे पास 4 सेंसरी नर्व है और 1 मोटर नर्व है, तो हो गए 5। कान के पीछे मेरे पास 4 सेंसरी नर्व है, 1 मोटर नर्व है, हो गए 5। तो 5 5 10 इस साइड का, सिमिलरली 5 5 10 इस साइड का, ये बोला हुआ है मैंने। तो 4 सेंसरी 1 मोटर, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, बिहाइंड द ऑरिकल, सेम जैसे हमने आर्टेरियल सप्लाई को डिवाइड किया था। अब इसमें 4 सेंसरी देखो और 1 मोटर देखो, कहाँ पर, फ्रंट यानी कान के आगे। तो कौन कौन सी, सुप्रा ट्रॉक्लियर, वही सब नाम रिपीट होंगे, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नहीं आ गई यहाँ पर, ऑरिकुलर टेम्पोरल नहीं आ गई, ठीक है। तो ये 4 है, आपको याद रखना है। 1 मोटर कौन सी है, तो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के ब्रांचेस होते पता है 5, आपको ऐसे पढ़ाया होगा, मैंडिबुलर, ये वो, सर्वाइकल। तो उसमें भाई आपकी जो टेम्पोरल है, तो वो जो है यहाँ पर फेशियल नर्व की ब्रांच, वो मोटर होने लग रही है यहाँ पर फ्रंट ऑफ द ऑरिकल में, ठीक है। बिहाइंड द ऑरिकल की बात कर लेते हैं, तो 4 सेंसरी है, कौन कौन सी,
ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल और ग्रेटर ऑरिक्यूलर। तो ये सारी नर्व्स की नाम है, ठीक है। आपको नर्व लिखना है इससे आगे, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे जगह नहीं थी, तो नर्व लिख लो, सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्राऑर्बिटल, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर कान के पीछे की सेंसरी हो गई, कान के पीछे की मोटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इट इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। हमेशा याद रखना फेशियल नर्व आपकी मोटर नर्व होती है, कभी भी गलती से भी फेशियल नर्व को सेंसरी मत बोल देना, ठीक है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो यानी जो मेरी मोटर होने वाली है कान के आगे, दैट इज टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और जो मेरी मोटर नर्व होने वाली है कान के पीछे, दैट इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। क्या इतनी चीज आपको क्लियर होने लग रही है? मैं साइड हट जाता हूँ और ये वो वाली लाइट बंद कर देता हूँ जिससे आपको रिफ्लेक्शन सामने ना आए बोर्ड के। अब आपको लाइन क्लियरली दिख रही होगी, 4 सेंसरी 1 मोटर वाली। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। यस, सो आई एम बैक। यहाँ पर अप्लाइड एनाटॉमी लिख ली है, यहाँ पर आपका डायग्राम आ चुका है, ठीक है। अभी इसको मत देखना कोई, अभी इसको देख के कोई नहीं हंसेगा, ठीक है। पहले मैं ये बता दूं क्या लिखा हुआ है मैंने, यार एक तो मार्कर, हाँ ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर 3 अप्लाइड एनाटॉमी लिख दिए, आपकी तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली 2 आपको आनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लेके आते हैं एग्जामिनर, ठीक है। ओके, तो क्या है डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प? मैंने बताया था आपको लूज एरियोलर टिश्यू, जब हम लेयर पढ़ रहे थे तब डेंजरस एरिया के बारे में बात करेंगे। तो आ गया डेंजरस एरिया। क्या होता है भाई? लूज एरियोलर टिश्यू इज द डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प। जो लेयर है वो खुद डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्यों भाई? दिस इज बिकॉज, क्यों? द एमिसरी वेन्स जो पास करती थी इस लेयर में से, आंसर मिल गया आपको कमेंट्स में जो आप करने वाले थे, लेकिन फिर भी करो भाई, मैं देखूंगा, मुझे देखना है कौन यहाँ तक देख रहा है। दिस इज बिकॉज द एमिसरी वेन्स कनेक्ट द वेन्स ऑफ दिस लेयर। तो इस लेयर की जो वेन्स है उसको ड्यूरल वीनस साइनस के साथ कनेक्ट करते हैं एमिसरी वेन्स, ठीक है। दो लेयर्स का कनेक्शन बना रहे हैं एमिसरी वेन्स। एनी इन्फेक्शन ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू कैन इजीली स्प्रेड टू ड्यूरल वीनस साइनस। तो इस एरिया में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो ड्यूरल वीनस साइनस जो कि ब्रेन में होता है वहां पर जाके इन्फेक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि एमिसरी वेन्स इज द कनेक्टिंग लाइन विच इज प्रेजेंट इन द लूज एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्या है? तो वुंड्स ऑफ द स्कैल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली, पहली बात, ठीक है। अगर स्कैल्प में कोई भी इंजुरी हो जाती है तो उसका ब्लीडिंग रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। तो क्यों भाई? दिस इज बिकॉज, रीजन के साथ लिखना है भाई, इसके ही मार्क्स आपको मिल रहे हैं। द वेसल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग बाय द फाइब्रस फेशिया। तो फाइब्रस फेशिया है वो वेसल्स को आपको रिट्रैक्ट नहीं करने दे रही, रिट्रैक्ट यानी ब्लड उसका कम नहीं करने दे रही, ठीक है। ब्लीडिंग कैन बी अरेस्टेड बाय, तो कैसे रोकोगे? अगर मान लो हो जाती है इंजुरी तो क्या करोगे? इज अप्लाइंग बाय, अरेस्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर एट द साइट ऑफ इंजुरी, यस भाई, बाय अ टाइट कॉटन बैंडेज। तो अगर मान लो स्कैल्प की इंजुरी हो जाती है तो आप लोग एक कॉटन बैंडेज उस एरिया पे रखोगे, प्रेस करोगे तो आपकी ब्लीडिंग आपके रुक जानी चाहिए इनके हिसाब से। इनके हिसाब से क्या, वैसे ही होता है जनरली भी, ठीक है। सिबेशियस सिस्ट लास्ट, तो बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ सिबेशियस ग्लैंड्स, स्कैल्प पे सिबेशियस ग्लैंड का अबंडेंस है, उसकी वजह से स्कैल्प इज अ कॉमन साइट फॉर सिबेशियस सिस्ट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, 3 आपको पता चल गए, डेंजरस एरिया, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और सिबेशियस सिस्ट। अब डायग्राम की तरफ, अब या अपना पेज पलटो, जो तुमने नोट्स लिखे होंगे पहले जो मैंने एक्सटेंट पढ़ाया था, तो वहां पे देखो एक्सटेंट में ना, जब हमने सबसे लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करी तो एक्सटेंट में क्या था ना, एक्सटर्न ये था सुपरसिलियरी, छोड़ो ये आपको सुपीरियर न्यूकल लाइन मैंने तब बताई थी आपको। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन आपको दिख गई कहाँ? कान के वहां से जा रही है, ठीक है, पीछे मैंने बोला था सुपीरियर और इंफीरियर का ही यहीं पर होगी, ठीक है। फिर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस, जहाँ पे आपके कान की ओपनिंग होती है, मीटस यानी ओपनिंग, तो वही ये कान की ओपनिंग दिखाई गई है। सुपरसिलियरी आर्च, यानी जो सीलिया है आपका, यानी आंखों के ऊपर से जो आर्च जा रहा है उसे कह रहे हैं सुपरसिलियरी आर्च, एंड आंखों के नीचे से जो जा रहा है दैट इज योर जाइगोमैटिक आर्च, यानी जाइगोमैटिकस के वहाँ पे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका डायग्राम भी हो गया, आपकी अप्लाइड भी हो गई। डायग्राम मैंने बहुत अच्छी कोशिश करी बताने की, पता नहीं आपको लगा नहीं लगा, लेकिन कोशिश तो अच्छी थी। तो भाई आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो, पता नहीं कितना बना, लेकिन रिकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि बड़ा टॉपिक था मेरे लिए। तो ठीक है भाई, स्कैल्प यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और पढ़ने लग जाओ भाई। HNF आ गया, इसके बाद एब्डो न्यूरो बचा हुआ है, वो तो बहुत लेंदी होता है, इसकी वजह से भाई ये अच्छे से कर लो। HNF बहुत अच्छा होता है टॉपिक, एक बार कर लिया यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। तो चलो भाई, पढ़ाई करते रहना, मजे करते रहना, मैं मिलता रहूंगा आपके साथ, बाय बाय।